शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज दीपावली अक्टूबर 20, 2025। पूरे देश में आज दीपावली का अधिकांश भागों में, पता नहीं कहीं कहीं अलग तिथियों में मनाया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह आज दिवाली मनाई जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी को परम जी का आशीर्वाद मिले, कृपा बनी रहे उनकी, और दिवाली की शुभकामना हमारे तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से, और बधाई। सबसे पहले 3 परमनाद और फिर थोड़ी चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। दिवाली के पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई पड़ भी रही होगी, है ना। और अनेक जगहों पर लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा भी हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज थोड़ा शोर भी होगा तो कोई नहीं, आज एक छोटा सा ही सही कुछ जानकारी वाली बातें बताता हूँ, और उसके बाद फिर कल मिलेंगे। तो दिवाली के लिए तो पहले एक प्रॉपर कर लिया जाए। दिवाली के दिन दुर्घटनाएं बहुत होते रहती हैं। बचपन में मैं भी कई बार जख्मी हो गया, हाथ जल गया पटाखे छोड़ते समय, इत्यादि इत्यादि। तो कम से कम नुकसान हो, यानी कम से कम दुर्घटना हो, उसके लिए तो पहले 11 वाक्य बोलता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। दिवाली में पटाखे छोड़ते समय कोई दुर्घटना नहीं हो, हाथ पैर न जले, कोई शारीरिक नुकसान न हो, शरीर में कोई तरह की परेशानी न हो, और सुरक्षित पटाखे जला सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3 सिखाऊंगा। तो ये कर लेना चाहिए। कम से कम होगा, कम से कम में 0 भी होता है। परम जी का कहना है कि कम से कम में 0 भी होगा। हाँ, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि अनेक लोग मुझसे मिलते भी रहते हैं, बातें करते रहते हैं कहीं से कहीं से, तो और एक बातें भी मैं फील भी करता हूँ, मुझे समझ में भी आता है। तो आप या मैं, हम लोग सभी 11 वाक्यों से नाता रखें। 11 के अलावा उसमें 11.5 वाक्य भी नहीं है और 12 वाक्य भी नहीं है ना। तो उसमें अगर कोई बदलाव करते हैं और कोई अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, परम जी के हिसाब से उसको दुकान ही चलाना कहेंगे। अभी हाल में मुझे मालूम हुआ, गुजरात का एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि उमरगांव जाओ, वहाँ से एक पत्थर लो समंदर किनारे से, और पत्थर को हाथ में रखो और उसके बाद वप्र करो। तो मैं तो इतना दुखी भी हुआ और क्रोध भी आया। क्रोध इसलिए आया कि बताइए, ये तो लोगों को ऐसा भ्रमित करना है, और जब इच्छा पूरी हो जाए या पप्र करने के बाद उस पत्थर को उसको सौंप दिया जाए। अभी नाम मैं नहीं ले रहा उस व्यक्ति का, मुझे मालूम है कि किसने कहा है, लेकिन मैं उसका नाम अभी इस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं ले रहा हूँ। उसको उजागर करूँगा
उसको उजागर करूँगा, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एकदम भ्रमित नहीं होइए। जब भी कोई इच्छा के लिए पत्र करना है तो पहला 8 वाक्य बोलिए, 9वें में अपनी इच्छा रखिए, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा करिए राशि की, और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब स्थान की बात बता दूं तो उन जो शर्त है इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी स्थान पर, किसी समय में जब 8 वाक्य बोलता है तो उसका सीधा संपर्क परम जी की अदृश्य लौक शक्तियों से हो जाता है। तो अब जब किसी स्थान पर परम जी ने स्वयं जब इसको घोषित किया है और इसको बताया है, तो फिर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर दिन को पर्टिकुलर जगह पर करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो मिलते रहेंगे आपको, अनेक लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि उनको अलग हट के कुछ करेंगे, और लोगों को भी, कुछ लोगों को वही पसंद है, सीधी साधी चीज़ें, या जो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता। और लोगों को, कुछ लोगों को, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोगों को जो कठिन हो, जिसमें कुछ कठिनता हो, सुबह उठना है, वही परम जी अगर बता देते कि सुबह 4 बजे उठना है, घड़ी में अलार्म लगा के, और गर्म पानी करना है, वो गर्म पानी कैसे करना है, ये लाइटर से और सलाई माचिस से जला के आग नहीं, लकड़ी को घर्षण करके। एक कहानी सुनाए थे परम जी, बहुत अच्छी, आज वो सुना देता हूँ। आज का वातावरण अच्छा है और बहुत शोर भी हो रहा है, जबकि सारे खिड़की बंद हैं, एसी चला के मैं कर रहा हूँ, फिर भी लेकिन अच्छा आनंद ही आ रहा है। आप लोगों से कम उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ सही या गलत कमेंट भी करेंगे। एक गुरु शिष्य की परीक्षा, और अभी तो मैंने अब क्या बताएं, अद्भुत अद्भुत चीज़ें बताते थे। तो आजकल का के जैसा नहीं है कि आज गए अपने बच्चों को लेकर और प्रिंसिपल पर दादागिरी भी किए, एडमिशन लो नहीं तो पैरवी कराऊंगा, बाहर निकलो देख लूँगा, ऐसा नहीं था। पहले के जो विद्यार्थी होते थे ना, वो भी अद्भुत होते थे, विलक्षण होते थे, और गुरु विलक्षण होते ही थे। तो ऐसा नहीं है। एक तो पहले गुरु की खोज बहुत कठिन था, उस समय गूगल मैप नहीं था, और रास्ते के लिए बहुत सारे साधन नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था। गुरु की खोज में चले, जंगलों से पहाड़ों पर, जंगलों में अनेक ऐसे पेड़ हैं, ऐसे फल हैं जो आपको छू जाएंगे ना तो आपको डंक जैसा लगेगा। मुझे 2 बार डंक मारा है केदारनाथ जाने के रास्ते में। उसका नाम है बिच्छू घास। मैं ऐसे थोड़ा बगल में होकर नदी में, वो जो आपदा आई थी ना, तो बहुत सारे होटल झुक गए थे, तो मैं उसका फ़ोटो लेने वाला था, तब तक छू गया मुझे लगा कि कोई बिच्छू काट दिया। मैंने सबको बताया, फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे बोले कि नहीं, इसका नाम ही है बिच्छू घास, और 2-3 दिन तक इसका असर रहेगा। बिल्कुल फीवरिश, दवा खाना पड़ा फीवर का। और वैसी परिस्थिति में गुरु की खोज में लोग जाते थे, और उस समय न अलार्म था, न घड़ी थी, न आग जलाने का कोई। आग उस समय लकड़ी से लकड़ी को घर्षण करके फ्रिक्शन से ये किया जाता था। तो वो पत्थर वाली बात आई ना, उस पर मैं ये कहानी बता रहा हूँ जो परम जी ने बताया है। तो गुरु मिल गए, मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो लंबी है। तो गुरु मिल गए तो गुरु भी तो तुरंत ऐसे नहीं तुरंत बता देंगे, वो भी तो परीक्षा लेंगे कि ये उस लायक है कि नहीं, कि जिसको मैं ज्ञान दे सकूं, जिसको मैं ज्ञान दे सकूं।
तो 6 महीना तक तो उनकी परीक्षा होते रहती है, उनके धैर्य की, उनके सब तरह की। फाइनली उनको बोला जाता है कि ठीक है, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे गर्म पानी चाहिए। ठीक है, तो उस समय तो तारों को देखकर लोग बता देते थे कि इतना समय बीत गया या इतना। वो घड़ी नहीं थी, चाहे कुछ भी। ये पौराणिक काल की बात है। परम जी बताते थे इसलिए कि इससे आगे बहुत सी बातें समझ में आती थी। तो वो जो शिष्य है वो क्या करता है कि एक ऐसा लकड़ी लाता है, जैसे पीलो होता है ना, तो पीलो तो बहुत सॉफ्ट होता है आजकल का। तो वो ऐसा लाता है कि मुझे नींद ना आए और आए भी और ना भी आए, चाहे नींद आए भी और नींद न भी आए। तो जिसमें कुछ कांटा काटा जैसा या लकड़ी कुछ टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ, उस पर सिर रख के सोता है, जागता है, सोता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा। आजकल के जैसे तो गुरु और शिष्य है नहीं कि तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। तो वो बेचारे वो शिष्य जो है, घड़ी वो तारा देख के वो समझ में आ जाता है कि अब वो समय आ गया है। तो नदी में स्नान करता है और एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी पर घर्षण करता है, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन करके, और वो आग जलाता है। वही प्रथा ही थी, दूसरा कोई प्रथा नहीं थी। लकड़ी से लकड़ी को या पत्थर से पत्थर को घिस कर ही वो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। वो अग्नि प्रज्वलित करता है, पानी गर्म करता है और अपने गुरु के सामने उपस्थित करता है कि गुरु जी को गर्म पानी ले आया। गुरु जी क्या बोलते हैं, कह रहे मैंने कब कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी, लाओ रखो उधर। अब देखिए, ये जानबूझकर किया गया है गुरु जी के द्वारा। तो अब उस शिष्य के धैर्य की परीक्षा सोचिए, जो रात भर बेचारा सोया नहीं और कठिनता से अग्नि प्रज्वलित करके पानी गर्म करके लाया, और उसके बाद जब गुरु को उपस्थित करता है गुरु के सामने, तो गुरु बोलते कि नहीं नहीं, मैंने तो कहा नहीं, छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जानबूझकर किया गया था, उसके धैर्य की परीक्षा थी। खैर, शिष्य जो है नम्रता से बोले ठीक है। गुरु जी अब उसको बुलाते हैं कि नाउ यू आर फिट, कि मैं तुमको वो सारी ब्रह्म विद्या या जो भी है मैं तुमको बताऊं। तो ये जो है एक शिष्य की कहानी है, गुरु और शिष्य की। तो कठिनता से जब कुछ हो तो लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। आज आसान, परम जी ने क्या किया कि सब कुछ आसान कर दिया, जिसमें कष्ट नहीं, नष्ट नहीं और ठगैती नहीं, तीनों चीज़ से अलग। जितने बजे उठिए वही आपका सुबह है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अभी तो अलार्म है, घड़ी है, सब कुछ है, तो आप कभी भी उठ सकते हैं। लेकिन परम जी ने क्या कहा, आप जब उठते हैं वही आपका सुबह है। क्योंकि उस समय, आज से 10,000 साल पहले और या 20,000 साल पहले और आज में बहुत अंतर हो गया। आज की दुनिया बदल गई, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल वातावरण, उसमें हम लोग रह रहे हैं। कोई 12 बजे ड्यूटी करके ही आता है रात में, तो कहाँ से 4 बजे उठेगा। तो जब उठते हैं वही सुबह है, परम जी ने ऐसा कहा। कष्ट इसलिए नहीं कि पत्र करने में हार्डली 60 से 70 सेकेंड लगता है, मैंने 1 मिनट से 1.5 मिनट। नष्ट इसलिए नहीं कि इसमें न फूल चढ़ाना है, न अगरबत्ती चढ़ाना है, जलाना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ इच्छा पूर्ति के पार, इसलिए इसमें कोई ठगैती नहीं है। दूसरी, आपका संकट, मेरा संकट, सब मेरे तक सीमित है, ज़रूरत क्या है। मेरे तो अनेक तांत्रिक और ज्योतिष सब अब मुझसे सीखने आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, परम जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। जितने भी हमारे लिए वो महामृत्युंजय करने वाले पंडित लोग जो हैं, वो मेरे से पानी ले जाते हैं परम जी को, भैया हमको पानी दो। पहले बहुत बार कहानी सुना चुका। तो ये जो है कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय में मान लिया कि
रात के 12 बजे मेरे पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर नहीं मिल रहा है। या एक और उदाहरण, उससे भी अच्छा उदाहरण, गाँव में किसी को प्रसूति यानी कि कोई डिलीवरी है, बच्चा जन्म लेने वाला है, रात में 12 बजे 1 बजे लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो बहुत कठिन है उस समय डॉक्टर के पास जाना। और कई तो ऐसे रिमोट प्लेसेज हैं कि वहाँ से सवारी मिलना डॉक्टर के पास पहुँचने में, तो वहाँ पर भी उस समय में भी किया जा सकता है कि सुबह में डिलीवरी हो। एक साइंस के बियॉन्ड साइंस है, कुछ माने इसका कोई तर्क नहीं, कोई क्यों ऐसा होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसका कोई जवाब। तो ये परम जी का सब किया हुआ है। तो मेरा यही है कि पत्थर लेने से हाथ में और सांप लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। पर पृथ्वीवाई करने वालों को परम जी ने बिल्कुल छूट दे दिया है, और जहाँ हैं जैसे हैं। और ये तो मैंने लोगों को बताया। थोड़ा हंसने वाली बात है तो ऊँट पर, घोड़ा पर, हाथी पर, बैलगाड़ी पर, एक पैर पर खड़ा होकर, और बिस्तर पर, समंदर में, नदी में जहाँ भी हम 8 वाक बोलेंगे हमारा संपर्क परम जी से हो जाए। 9वें में अपनी इच्छा रखेंगे, 10वें में पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा, और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। बस काम बन जाएगा 4 छोड़ के। तो एनीथिंग इज पॉसिबल जो है, एकदम ब्रैकेट में परम जी ने लिखा था, एनीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट दैट 4, 4 इच्छाओं को छोड़कर कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर से एक बार कि आप सभी 11 वाक से नाता रखिए। आपको घूमने की इच्छा है तो आप जहाँ जाना है जाइए। मैं तो एक बार मुंबई से, मैं ज़्यादा कार से ही दिल्ली जाता हूँ ज़्यादा। तो उमरगांव का बोर्ड मैंने देखा वापस से पहले, तो मैंने ड्राइवर को बोला, उस समय ड्राइवर था, तो चलो ज़रा देखे। तो 30 किलोमीटर जो हाईवे है ना, उससे 30 किलोमीटर्स, तो वहाँ पर तो अनेक तरह की चीज़ें हो रही थी। खैर डॉक्टर तुरंत नीचे आया, उमरगांव डॉक्टर अजीत जो है, तो मेरा नाम सुनते ही वो साफ प्रोग्राम बंद करा। वो डीजे वगैरह सब चल रहा था, डीजे हवन, अद्भुत, माने अद्भुत नहीं कहेंगे उसको, विचित्र बोलेंगे, निगेटिव सेंस में मैं बोलना चाहता हूँ। अद्भुत तो नहीं हो सकता ना कि परम जी के कार्यक्रम में डीजे जब बज रहा है, हवन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, डांस हो रहा है। मैंने डांस देखा, मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है। और जब डॉक्टर को मैंने कहा कि यार तुम अपना सब वीडियो वगैरह जो फ़ोटो है भेजो, तो बोलता है कि वो सब डिलीट हो गया है। तो ये कितना झूठ बोलता है। एनीवेज, मैं आज किसी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज़, वो तो समय बताएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो खैर उनके प्रशंसक लोग मुझे थोड़ा गुस्से से भी देखते होंगे कि ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन जो सच है और मैं जो बोलता हूँ वो मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। तो मैं सब आपको बता सकता हूँ कि कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या। तो शायद आज का वीडियो इतना ही काफ़ी होगा। और मुख्य है दिवाली की शुभकामना। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, और परम जी आपको सुखी संपन्न रखें, ये मेरा मेरा निवेदन है। लेकिन वो निवेदन आपको करना पड़ेगा, मेरे निवेदन करने से आपके लिए कुछ नहीं होगा, है ना। ये कहने की बातें हैं। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बातें मेरे मेरे को भी मन करता है। कुछ एक भाई ने हमारे मुझे अच्छा बहुत लगा कि आप बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि आप बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं। मन करता है सुनते रहने का, मन करता है सुनते रहने का। लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन ठीक है ना, अब मैं वो लिमिट को तोड़ दिया हूँ। अब जब तक मन करेगा बनाऊँगा, जिनको सुनना होगा सुनेंगे, नहीं सुनना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ, परम जी हम लोग को बहुत बड़ी चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बीच में भटक जाते हैं। छोटी सी कहानी बताई परम जी ने
एक जगह थी, वो उसको बोला गया कि जाओ वहाँ जाके खोदो, वहाँ पे मिट्टी थोड़ा थोड़ा खोदते जाना और बताना। थोड़ा खोदा तो कुछ धातु वगैरह मिले जो कुछ प्रेशियस थे, मैंने कीमती, तो वो लिया। फिर थोड़ा कोयला भी मिला कुछ। वो जो है उतने में संतुष्ट हो गया। वो देखा कि अरे इतना चीज़ मिल गया, जबकि और 6 इंच की खुदाई करता तो उसको डायमंड मिलता, हीरा मिलता, उससे भी और। तो क्या होता है कि परम जी हमेशा बोलते थे कि बड़ी चीज़ मांगना, ऑलवेज बोलते थे। और एक चीज़ और मना करते थे कि बहुत लोग ना ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अध्यात्म चाहिए। अरे यार, कब किसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कोई नहीं जानता। तो परम जी बोलते थे कि 3 बार तो कभी नहीं बोलना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी मत बोलना। किसी को ही मना करते थे, क्योंकि वो 3 बार के बाद ना वो रजिस्टर्ड हो गया, फिर कुछ भी करने से काम नहीं बनता और ना बनेगा। तो इसलिए ये नहीं कि कुछ नहीं, सब कुछ मांगिए और बड़ी चीज़ें मांगिए, बड़ी चीज़ें, बड़ी से बड़ी। तूफान का कोर्स बदल सकता, जो ये है ना, राहुल को इसीलिए बहुत सिखाते थे परम जी, क्योंकि उस समय वो मर्चेंट नेवी में थे। और कि तूफान आ रहा है समंदर में, तो जो कैप्टन है या जिसका जहाज़ है वो उसमें फंसेगा नहीं। बताइए, तूफान का कोर्स बदल सकता है, और क्या चाहिए। तो खैर, बहुत सारे विषय हैं जिस पर एक एक करके बनाया जाएगा। आप लोग थोड़ा सुझाव दीजिएगा। और आपसे अभी विदा लेता हूँ। खूब मिठाइयाँ खाइए, पटाखे फोड़िए और अच्छे से दिवाली मनाइए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। क्षणम क्षणम।